हम जिंदगी में एक काम को कितना बार रिपीट करते रहेंगे? और क्या आपने क्लास 10 में जो रजिस्टर जो कॉपी में लिखे थे, अभी आपके पास वो लिखा हुआ चीज है? अगर है तो उस पेज का क्या स्थिति हुआ? फिर जिंदगी में कितना मटेरियल लेके घूमते रहेंगे? ऑल चीज का सॉल्यूशन किया है, दैट इज वन नोट फॉर विंडोज 10। ये वन नोट ढंग से समझ में किसी को आता नहीं है, बट मैंने एकदम ऐसे अभी बताऊंगा कि क्लास 1 का बच्चे से पीएचडी होल्डर तक सारा लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। दुनिया में जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, उसका एक फ्लो डायग्राम होता है, एक एल्गोरिदम होता है जिस तरह से हमारा दिमाग चलता है। एंड ये नोटबुक में वही चीज बनाने वाला हूं। आप मान लो कि आप एक क्लास 5 का 6 का बच्चे हो, आप अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, तो आपके लिए क्या ऐसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो दैट एवरीथिंग इन अ वन प्लेस, सब कुछ आपका वन प्लेस में रहना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन वन प्लेस। जैसा देखिए, दिस इज वन नोट। जैसे आप खोलेंगे वन नोट तो ऐसे आएगा। तो वन नोट में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। करने के बाद ये वन नोट जैसे ही खोलेंगे इस तरह से आपको खुल के आएगा। दिस इज वन नोट। जैसे हमारा कभी भी अगर वन नोट आपने डाउनलोड किया तो उसके बाद ऐसे वन नोट खोलेंगे तो डायरेक्टली ये वाला फाइल, ये वाला कॉपी आपके पास आएगा। इसमें पहले जो चीज है, दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ द बुक। ये जो सेक्शन बोल रहा है, हम करेंगे उसका नेम ऑफ द बुक। जैसे मान लो आपने बोला सर मेरा इसका नाम हो जाएगा फिजिक्स, हमने सेक्शन ऐड किया। ऐड करने से आपको पूछेगा कि इस सेक्शन का आप क्या नाम देना चाहते हो, तो आप इसका राइट क्लिक करके बोला मेरा सेक्शन का नाम देना चाहता हूं, रीनेम दिस सेक्शन। एंड नाम जो देने का आपका इच्छा आप दे दो। ये मोबाइल में भी चलेगा, ये लैपटॉप में भी चलेगा, ये मेरा जो से डिजिटल बोर्ड है इसमें भी चलेगा। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें नहीं चलेगा ठीक है, सब में चलेगा। तो आपने क्या किया सर, नाम दे दिया कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं कौन सा ना, मेरा पढ़ने का अच्छा है मैथमेटिक्स। अब आपने इसका मैथमेटिक्स जो आपने बना दिया, इसका आपका किताब में देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। बात को समझिए। आप आपका पूरा बुक में जिस सीक्वेंस में जैसे चीज रहता है, मैं उसी सीक्वेंस में सारा चीज को अरेंज कर दूंगा एंड विदाउट मच एफर्ट। और सर ऐसे करता है कि इसमें जो है जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें हमने चैप्टर ले लिया, दैट इज वन चैप्टर, तो हमने रीनेम किया पेज को, यहां पे आ जाएगा रीनेम पेज। क्या करना है सर, मुझे पहले पढ़ना है मैट्रिक्स, तो आपने यहां पे लिख दिया मैट्रिक्स। आप बोला सर मैट्रिक्स, जैसे हो गया मैट्रिक्स। आप बोला सर दूसरा वाला चैप्टर मेरा क्या होता है ना, मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो आपने क्या किया, तो बोला सर दूसरा वाला क्या है, हमारा है कैलकुलस। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो आपने बोला दूसरा वाला मेरा क्या है, दैट इज कैलकुलस, तो आपने चले गया कैलकुलस में। तीसरा वाला क्या है ना, तीसरा वाला, मतलब ऐसे करके आपने जो चीज आप चाहते हो उसमें पहले आपने इसका जैसे बुक है, उसके बाद उसने चैप्टर कर लो, चैप्टर बना लो। और ऐसा भी बात नहीं कि आपने चैप्टर जो पहले बना लिया वही रखना पड़ेगा। ये आपका कौन सा है ना, वेक्टर्स है, तो ऐसे करके आपने बनाया। अब आपका मर्जी से आप जैसे जैसे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कि आपका भी इच्छा हुआ कि यहां पे करना चाहता हूं कि मुझे और एक स्लाइड ऐड करना है, ऐसे कर दिया, और एक स्लाइड ऐड करना है, ये आपका यहां पे ऐड कर दिया, इस स्लाइड को यहां पे खींचना है, ऐसे कर दिया। तो मतलब आपने उसको सीक्वेंस भी ऐसे अपना हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाद में कितना भी एडिशन डिलीशन अलाउड है। बोला सर इसमें नोट बनाने से हमें क्या फायदा होगा ना, जैसे ही आप इसमें नोट बनाए, जैसे हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा किया, तो आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो कुछ भी पढ़ाई करते हो, बोला सर वो तो मेरा पेपर में है, मैंने तो पेपर में लिख के किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पेपर में लिखा, जहां से भी लिखा है, उसको सीधा स्कैन करो। अभी मोबाइल में बहुत सारी चीज स्कैन होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर से, ठीक है, क्लियर स्कैनर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिससे आपका फटाफट स्कैन हो जाएगा। तो आपने पेज पढ़ा,
ठीक है, डे टू डे का काम यहाँ पे ख़त्म करना होता है। आज मैंने पढ़ा था, लिखा हूँ मैंने 10 पेज, तो रात को 10 पेज उसमें स्कैन किया, स्कैन करके इसमें डाल दिया। कैसे ना, उसके लिए क्या होगा कि कभी भी कोई भी फाइल आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें जैसे बोला इंसर्ट करने के बाद बोलेगा क्या कर चाहते हो, फाइल, कौन सा फाइल ना, ऐसे जो कुछ भी फाइल है, ऐसे हमने कुछ भी फाइल है उसको हम उठा के इसमें डाल सकता है। मतलब उसमें कुछ भी लिखा रहे, जैसे मान लो अगर पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल को मैंने ओपन किया, ये पूछेगा आप कैसे चाहते हो, क्या आप लिंक बनाना चाहते हो, क्या आपने, हमेशा हम क्या करते हैं, इंसर्ट एज ए प्रिंट आउट। तो जैसे ही प्रिंट आउट फॉर्म में इंसर्ट किया, आप देखिए कि पूरा के पूरा फाइल जैसे आपका हैंड रिटन रहेगा, वो हैंड रिटन का हैंड रिटन यहीं पे आ जाएगा, जो हैंड रिटन था उसका हैंड रिटन ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि सर ये जो चीज है इसमें जो मैंने पहले लिखा था मुझे कुछ और एक्स्ट्रा लिखने का इच्छा है, तो आपने इसके बाद इसमें लिख भी सकते हो, इसका साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ पे एनॉर्मस स्पेस रहता है, साइड में भी लिख सकते हो, एंड इसको भी आपने स्पेस देके इसके नीचे कर सकते हो कि यहाँ पे एंटर कर करके उसको नीचे कर दो। ठीक है, इसके एंटर कर करके उसको नीचे कर दो। जैसे एंटर करके नीचे कर दोगे तो आपका देखो इसमें स्पेस बनता जा रहा है। मतलब आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, इसी के बारे में लिखना चाहता हूं, तो तब भी पॉसिबल है, साइड में लिखना भी पॉसिबल है। इसके बाद क्या होता है कि जब आपने पहली बार पढ़े थे, हर चीज में क्या होता है हमारे पास, पहली बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज सीख लेता है थोड़ा बहुत, उसके बाद दोबारा पढ़ता है तो कुछ और सीख लेता है। अब कॉपी में लिखने का स्पेस नहीं होता है, हम इधर उधर लिखते रहता है, चीजें सारे भटक जाता है। उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपने क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा, फॉर उस फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप इसके साथ लिख सकते हो, इसके साथ साथ लिख सकते हो, फिर उसको भी रीअरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी चीज आपने लिखा, ठीक है, XYZ आपने लिखा, इसको किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन में लेके जा सकते हो, ऐसे किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन में, इवन इफ इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कहीं से भी कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके लिए एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है कि सारा चीज आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आपने कैलकुलस पढ़ा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या होता है कि किताब में कहाँ लिखा, बुक में कहाँ लिखा, आपका क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से अगर आप सजाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, सर्च करना चाहते हो सर्च करना पॉसिबल है, हाथ से लिखना चाहते हो हाथ से लिख सकते हो। आप जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने हैंड राइटिंग लिखा, आप बोला नहीं मैंने तो हाथ से नहीं लिखूंगा, मुझे टाइप करके करना है, तो आपने टाइप करके लिख सकते हो। जब टाइप करके करोगे तो आपका सीधा यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा, एंड उसके बाद कभी भी अगर चाहते हो कहीं भी लिखना है तो आपका यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो टाइप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जब टाइप करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइप ना करे। बोला सर हैंड रिटन, आप तो यहाँ पर आपका डिजिटल बोर्ड है इसलिए लिख रहा हो, लेकिन मैं कैसे लिखूँ, मेरा घर में तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इसके लिए वैकम करके कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है, ये लोगों ने बनाता है राइटिंग पैड। तो इसके लिए मेरे पास जो है ये एक्चुअली बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूस पढ़ाता रहता है दिस इज। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर लेके आओगे तो इट विल वेरी कॉस्टली, 60-70,000 का आसपास होता है। बट ऐसा ही आपको सिर्फ लिखने वाला होता है 2,000 रुपये में मिल जाता है, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव। कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आप पहले इसको इंसर्ट कर सकते हो कोई भी। आप बोला सर मेरे ना गूगल से कोई भी चीज़ हमने इकट्ठा करता है तो हमें पता ही नहीं रहता है हमने कहाँ रखे, और कहाँ रखा वो भूल जाता हूँ, फोल्डर बनाया वो भी भूल जाता है, फोल्डर में ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। ये सब सारे प्रॉब्लम आपका सारे स्टूडेंट के साथ होता है, एंड उसके कारण फाइनली जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम भूल ही जाता है कहाँ क्या रखा हुआ है। तब हमें इसका सिस्टम को दिखाता हूँ कैसे होगा। आप गूगल से कोई भी सर्च कर लो एनीथिंग। बोला सर मैं मान लीजिए मुझे ये करना है वेक्टर, ठीक है, आपने वेक्टर का सर्च किया तो ऐसे करके वेक्टर का कुछ मिला। बोला सर वेक्टर एडिशन, जैसे वेक्टर एडिशन फॉर्मूला है, और आपने बोला कि मुझे मेरे पास ऐसे करके फॉर्मूला मिल रहा है, और आप चाहते हो कि दिस इज द फॉर्मूला जो आपका अच्छा लग रहा है। ऐसे क्या हम बैठ के लिखे? नहीं, आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एक स्नीपर टूल होता है, दिस इज स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल में जाके आप बोले न्यू, जैसे ही न्यू बोलेंगे ऐसे थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। होने के बाद आपने बोलिए कि मुझे तो इतना पोर्शन चाहिए, देखो ये आपका हाईलाइट हो रहा है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसमें सीधा कर लीजिए कॉपी करके इसमें जाके पेस्ट कर दीजिए, जहां पे आपको पेस्ट करने की इच्छा है वहां पे जाके पेस्ट कर दीजिए।
तो जैसे ही इसमें पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपका ध्यान रखिए, जहां भी ये पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए, दिस वन। आप राइटिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आपका कलर सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए कि मैंने उसमें और कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर जाकर इसमें पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट कर दिया आपका यहाँ पे आ गया। आप बोला सर मुझे इसमें स्पेस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दीजिए, फिर ये आपका यहाँ पे आ गया, अरेंज कर दीजिए। मतलब क्या होता है कि दुनिया में ऐसा चीज बना रखा है कि जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड चीज था वो आज के जमाने में बिंदास ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, एंड आप जिंदगी में एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनोगे। लाइफ में आपका बच्चे को भी आपका नोट से आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट इसमें अरबियन कंट्रीज चले गए। हमारे साथ जो लोग थे वो लोग चले गए अरबियन कंट्रीज में, वहाँ पे जाके बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। आप बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, मटेरियल तो मेरे पास है नहीं। तो अगर ऐसे बना के रखे होते तो क्या होता कि वो आप पढ़ सकते हो, आपका बच्चे पढ़ सकता है, आपका जो है पोता पढ़ सकता है, क्योंकि वो सीक्वेंस में आ जाएगा, चीज़ कभी भी कहीं गायब भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से आप खोलोगे, आप जिस सिस्टम में इसको ओपन करोगे उसी सिस्टम में चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिस्टम से हो गया, इस सिस्टम में स्टोर ही नहीं होता है, ठीक है। आप सिस्टम में स्टोर भी कर सकते हो, बट आप सिस्टम में स्टोर क्यों करोगे? आप डायरेक्टली इसमें रहता है, जो जहां पे ओपन करे वहां से आपका जो डिस सिस्टम में आप ओपन करे उसी सिस्टम में काम हो जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि मेरा जो बच्चे है और मैं हूं एक साथ उसमें काम करना चाहता हूं, तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा कि आपके बच्चे जैसे स्कूल में है, उस टाइम में आपने कुछ होमवर्क बना के रख दिया, उसके बाद उसको उसी होमवर्क उसमें करते रहें, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये आपका जियोग्राफिकल लोकेशन में भी फर्क मैटर नहीं करता है। आप मान लो कोई दूसरा शहर में रहते हो और आपका बेटे कोई और जगह में रहता है, आपका उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपका यहाँ पे ये कर सकते हो। मतलब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप ढंग से यूज़ करना सीख जाए तो आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका स्टूडेंट के लिए एवरीथिंग हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। एंड ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा तभी पैदा होता है जब हम जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है। एक ही चीज को 10 बार 10 तरीका से पढ़ने से दिमाग में कभी रिटेन नहीं करता है। इसलिए एक चीज को जो बेस्ट है उसको हम यहाँ पे सीक्वेंस में रखेंगे, जो घटिया होगा उसको पहले डिलीट कर देंगे। एंड हमें पता है कौन सा सीक्वेंस में, जैसे आपने बोला हमारा मैथमेटिक्स है, उसके बाद मेरा मैट्रिक्स है। आप इसका मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 करके आपने ये भी बना सकते हो छोटे छोटे करके, बट ऐसे भी बना सकते हो एक ही में। और क्योंकि इसका तो पेज का तो लिमिट नहीं होता ना, आप कितना भी इसको बड़े कर सकते हो, कितना भी छोटे कर सकते हो। इसके कारण आप जो है जो कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ एकदम किताब की तरह, बुक की तरह इसको अपना नोट में इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज वेरी इफेक्टिव टूल है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, सबको इसको ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए एंड तब जाके आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन बनेंगे, ठीक है। कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है हमें पूछ सकता है, हमें भेज सकता है, हम इसको बता देंगे कैसे क्या होता है। एंड एवरी स्टूडेंट इसको यूज़ करना शुरू करे। अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जो चीज़, क्या आपके पास 4th ईयर तक रहता है? बट फर्स्ट ईयर में जो चीज़ पढ़े थे 4th ईयर में उसका जरूरत पड़ता है? पड़ता नहीं पड़ता है। आप गेट देने जाओगे, IAS देने जाओगे, अरे कहाँ वो फॉर्मूला लिखा था वो भूल ही गया। अगर आपने ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखते तो आपका 4th ईयर में भी काम आता। आप मान लीजिए आपने कॉलेज में पढ़े थे और आपने चले गए जॉब करने, फिर क्या आपका सारा बुक आप लेके जाओगे? और बुक लेके जाओगे, क्या याद रहता है कौन सा बुक में क्या लिखा था? अब यहाँ पे अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप जैसे ही इसका जस्ट देखेंगे, यहाँ पे टैग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने करके रखा हूँ, कौन सा, कोई भी टॉपिक खोलेंगे उसका सब टॉपिक दिख जाएगा, कोई भी टॉपिक खोलेंगे उसमें सब कुछ दिख जाएगा। तो ऐसे करके हमने सारा क्वेश्चन को, सारा चीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखता है कि दुनिया में सबको लगता है कि भाई हाँ, एक ऑर्गेनाइज पर्सन दुनिया में मिला, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। नॉट ओनली दिस, मेरे पास और भी है, लेकिन ये चीज़ आपका नोट बनाने के लिए सबसे अच्छा काम आएगा। एंड जिंदगी में नोट खोने का डर नहीं रहेगा। और जिंदगी में खोने का बोला मैं खोता नहीं हूँ भाई, तुम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, पेपर में लिख के ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, पेपर में लिख के क्वेश्चन ढंग से उसको अरेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन का इजी डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से आपने अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एवरीथिंग पॉसिबल है, जो करना है आप यहाँ पे कर सकता है। इसलिए ये एक दुनिया का सबसे टॉप चीज़ बना है, तो आप इस्तेमाल करें।